बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कस्टमाइज केक बनाने की कुछ टेक्निक्स बताऊंगी। ठीक है, किस तरह मैंने बनाया, कौन सा मोल्ड है, कौन सा बॉक्स है, कितना कौन सा बेस मैंने है यूज़ किया है, पूरी मैं आपको मेजरमेंट के साथ जो है ना इसका साइज़ भी मैं आपको बताऊंगी। ये केक बनाने में ना मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। केक बनाने के बाद जब ये कस्टमर को डिलीवर हुआ तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। क्यों हुई हूँ वो मैं आपको आगे साथ साथ वीडियो में बताती जाऊँगी। तो ये वाला जो केक है ना, ये 1 पाउंड का बेंटो केक है। इसे मैंने 4 इंच के मोल्ड में बेक किया है, मगर इसे मैंने हाइट दी हुई है। ठीक है, इसके स्पंज जो है ना मैंने थिक रखे हैं। इनकी लेयर्स मैंने 2 लेयर्स में कट की है, मगर थिक लेयर्स में कट किए। और जितने साइज की स्पंज है ना उतना ही मैंने इसमें क्रीम भी फिल कर लिया है। ठीक है, इसके लेयर्स में अब साइडों पर भी मैं क्रीम को इस तरह से स्प्रेड करती जाऊंगी। ठीक है, तो आपने जो है ना हर एक चीज को गौर से देखना है। अब इस पर मैं चॉकलेट गनाश लगाऊंगी। गनाश का भी अपना एक वजन होता है। ठीक है, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में मैं इस पर गनाश लगाऊंगी। जितना मेरे पास था मैंने पूरा इसमें यूज कर लिया है। अब गनाश को भी क्रीम के लेयर के साथ पूरा मैं स्प्रेड कर लूंगी अच्छे तरीके से, ताकि हर एक बाइट में जो है ना केक के आपको अच्छा मजे का चॉकलेटी टेस्ट मिले कस्टमर को। ठीक है, तो क्वालिटी चीज़ों की अच्छी रखें। कोशिश करें अच्छे से अच्छा अपने कस्टमर को दें, ताकि वो भी जो है ना खाने के बाद आपके केक की तारीफ ज़रूर करें। अब मैंने अगेन जो है ना सेकंड इस पर लेयर रख दी है और इसको शुगर सिरप के साथ में मॉइस्ट कर लूँगी। और फिर पूरे केक की मैं अच्छे से पहले क्रम कोटिंग कर लूँगी। ठीक है, अचानक से ही मुझे ऑर्डर आया था, कस्टमर को सेकंड डे चाहिए था और दिन के 2 बजे उसे डिलीवर कर देना था। ठीक है, तो रात में ही जो है ना मैंने स्पंज बेक कर लिया था और इसे जो है ना मैंने क्रम कोट भी करके रख दिया था फ्रिज में, ताकि सुबह तक ना ये अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसके बाद जो है ना जो फाइनल वर्क है वो मैंने इस पर करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहला आपने करना क्या है, अच्छे से क्रम कोटिंग करनी है केक की। इसके बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है। सारी रात भी आप रख देना तो कोई मसला नहीं होता, नहीं तो आप 1 घंटा 2 घंटे के लिए भी रख दें। या अगर आपका अर्जेंट ऑर्डर है, बहुत जल्दी ही कस्टमर को चाहिए, तो आप 10-20 मिनट के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसकी क्रम कोटिंग कर ली है। आपने इसे फ्रिज में रख दूंगी। तो अब ये सेकेंड डे सुबह का टाइम है। तो इस वक्त जो है ना मैंने मोल्ड्स बनाए थे हार्ट शेप में चॉकलेट के। ठीक है, चॉकलेट्स बनाए थे छोटे वाले, क्योंकि कस्टमर ने जो मुझे पिक्चर सेंड की थी ना, तो बिल्कुल उसके मुताबिक ही जो है ना उस पर इसी तरीके से हार्ट शेप बने हुए थे। जो पिक्चर कस्टमर ने मुझे सेंड की थी ना, वो भी मैं आपको लास्ट में वीडियो के दिखाऊंगी और आपने मुझे बताना है कि मेरा केक सेम वैसा बना है या नहीं। ठीक है, तो इस पर जो है ना अब मैंने फाइनल आइसिंग कर दी है। और फाइनल आइसिंग करने के बाद जो है ना अब मैं पूरे केक को अच्छे से नीट कर दूंगी। ठीक है, पूरे केक को अच्छे से नीट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्रीम लगाई है साइडों पर, और उसे मैंने अच्छे से जो है ना पहले पैलेट नाइफ से पूरे केक पर फैला दिया है, फिर स्क्रैपर की मदद से नीट कर लिया है। और केक के टॉप वाला पार्ट है ना उसे भी मैं पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे से जो है ना नीट कर लूंगी। और जहाँ जहाँ क्रीम नहीं लगी है वहां पर मैं अगेन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में क्रीम लगाती जाऊंगी। ठीक है, और फिर अगेन इसको नीट करती जाऊंगी। जितना अच्छा आप टाइम देंगे उतनी अच्छी तरीके से आप जो है ना केक को नीट कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश करें ना कि अच्छे से अच्छे आप केक को अच्छे से नीट करें, ताकि आपके केक की जो फिनिशिंग है वो बड़ी प्यारी है, आपका केक का लुक अच्छा लगे। ठीक है, तो केक को अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद अपने न्यूट्रल ग्लेस जेल में रेड कलर ऐड कर लिया और थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया, ताकि रनी कंसिस्टेंसी में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसे पाइपिंग बैग में फिल कर दिया और इस पर मैंने ड्रिपिंग वाला इफेक्ट दे दिया है। ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर ने मुझे पिक्चर भेजी थी वो बिल्कुल सेम वैसा ही था। अगर मैं क्रीम से रेड कलर बनाती ना तो बहुत कड़वा हो जाता। ठीक है, और फिर स्टेन्स भी बहुत ज्यादा छोड़ता। तो न्यूट्रल जेल से मैंने कर लिया, इसका टेस्ट इतना बुरा नहीं होता। और फिर लास्ट में जो है ना छोटी वाली M1 नोजल है ना, इसमें कोई नंबर नहीं होता, छोटे नोजल्स होते हैं ओपन स्टार नोजल, उसके साथ जो है ना मैंने बॉर्डर्स बना लिए। अब जो है ना मैं सेंटर में भी न्यूट्रल ग्लेज जेल लगाऊंगी पूरे केक पर। ठीक है, सेंटर में अगर मैं न्यूट्रल ग्लेज जेल लगाने के बाद ये बॉर्डर बनाती ना तो ये स्लिप हो जाती। ठीक है, कभी भी अगर कोई भी आपको ऐसा ऑर्डर आए जिस पर आपने गनाश के साथ पूरा कवर करना है केक को और फिर उस पर जो है ना आपने पाइपिंग करनी है, तो आप वहां से थोड़ी सी क्वांटिटी में गनाश हटाकर फिर आप जो है ना क्रीम वर्क करें, तो आपकी कभी भी जो है ना क्रीम गिरेगी नहीं। अगर आप गनाश पर या न्यूट्रल जेल पर वर्क करेंगे ना तो स्लिपरी हो जाएगी, वो गिरने लग जाएगी फौरन से ही। ठीक है, तो इन बातों का अपने ख्याल रखना है। अब मैं इसे ध्यान से उठाते हुए जो है ना बोर्ड को शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, चेंज कर दूंगी, केक को बोर्ड पर शिफ्ट कर दूंगी दूसरे वाले। ठीक है जी, तो आपने सबसे पहले करना क्या है,
पैलेट नाइफ लेकर ना पहले पूरे केक के जो है ना नीचे के साइड में आपने घुमा देना है, ताकि आपका केक जो है ना लूज हो जाए। ठीक है, मैंने हाथ में पकड़ कर किया है, आपने ध्यान से करना है, आपने रख कर करना है काउंटर में ये काम। ठीक है ना। तो अब मैंने दूसरी नाइफ ले ली है, बिल्कुल ध्यान से आराम से मैं इसको केक को उठाते हुए बोर्ड पर शिफ्ट कर दूंगी। ये काम आपने बिल्कुल रिलैक्स होके करना है, आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। ठीक है, नहीं तो आपका केक गिर भी सकता है और आपकी पूरी मेहनत जो है ना बर्बाद भी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आपने इस तरह केक को रखना है बोर्ड पर और आराम से ही आपने नाइफ को नीचे की तरफ खींचते हुए निकाल देना है। ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने इसको बोर्ड पर शिफ्ट कर दिया है। अब कस्टमर की डिमांड के मुताबिक जो है ना उन्होंने मुझे कहा था कि आपने नाम लिखना है और फिर डेट फिक्स लिखनी है। हमने गलती से यहाँ पर बात पक्की कर लिख दी थी। फिर एट द मोमेंट जब मैंने उन्हें पिक्चर सेंड की तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने ये क्या लिख दिया, मैंने तो आपको ये कहने को कहा था। खैर फिर मैंने जो है ना फॉन्डेंट व्हाइट वाला ले लिया था और व्हाइट फॉन्डेंट पर जो है ना मैंने मार्कर के साथ डेट फिक्स लिखकर इस बात पक्की वाले के ऊपर ही मैंने लगा दिया था। तो उससे जो है ना केक का लुक चेंज हो गया था, बात पक्की हट चुकी थी, डेट फिक्स आ गया था। पहले मैंने फाउंडेंट काटा और उस पर अगेन मैंने ना बात पक्की लिख दी। फिर कस्टमर ने कहा ये क्या आपने फिर से बात पक्की लिख दी है। मतलब दिमाग एट द मोमेंट में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। जस्ट डिलीवर होने को है, केक राइडर बाहर खड़े हैं और कस्टमर जो है ना वो कहते जा रहे हैं, वो एडजस्ट नहीं करते, वो कोऑपरेट नहीं करते, वो बार बार हमें कहते हैं ऐसा नहीं आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं आपको ऐसा करना है। तो इस तरह उन्होंने मुझे कैलेंडर बनाने को कहा था, फरवरी का कैलेंडर बनाना था और फिर साथ में उन्होंने मुझे 3 डेट्स कही थी कि आपको ये 3 डेट्स हाईलाइट करनी है। तो बिल्कुल उनकी डिमांड के मुताबिक जो है ना मैंने तीनों डेट को हाईलाइट कर दी हैं। मैंने हार्ट शेप में जो है ना फॉन्डेंट को कट करके इस पर लगा दिया और फिर उस पर जो है ना मैंने डेट को प्रोमिनेट कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना मैंने लास्ट में यहाँ पर जो टेप आते हैं ना डबल साइडेड टेप, वो चिपका कर मैंने फ्लावर लगा दिए थे। तो जो फ्लावर्स है ना वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है। मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि इस वक्त जो है ना इतने इमरजेंसी में मुझे फ्रेश रोजेस नहीं मिल रहे थे। अच्छा, ये जो सामान हम मंगवाते हैं ना इनकी भी हमें डीसी देनी पड़ती है। ज़ाहिर सी बातें जब घर आते हैं, अगर हम भी चले जाएंगे तो ज़ाहिर सी बातें हमें भी किराया देकर जाना होता है। तो ये बातें जो है ना कस्टमर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। ठीक है, और इनके साथ जो है ना मैंने इनको 4 कप केक्स भी दिए थे और ये वाले कप केक जो है ना मैंने अपनी तरफ से एज ए कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया था उनको। लेकिन पता नहीं क्यों राइडर ने ले जाते वक्त जो है ना कपकेक सारे ख़राब कर दिए थे और फिर वो मुझे ऊपर से इतनी बातें सुना रही थी। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें समझाया कि आपके तो कपकेक्स के ऑर्डर थे भी नहीं, है तो मेरी तरफ से आपको कम्प्लीमेंट्री दिए गए थे। अगर राइडर ने ख़राब कर दिए हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है अपने पेजेस पर, इंस्टा के भी और टिकटॉक के भी, सबको मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि अगर राइडर आपकी चीज़ों को ख़राब करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी नहीं है। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ऐसा होते हैं, कुछ इतने स्वीट कस्टमर्स होते हैं जो समझ जाते हैं और कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो नहीं समझते। फिर उन्होंने मुझे केक की पिक्चर सेंड की जो कि बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में थी। जस्ट थोड़ा सा जो है ना केक के बॉक्स पर ये रेड न्यूट्रल जेल लगा हुआ था, तो मुझे कह रही थी कि केक भी सारा ख़राब है। बट यकीन करें, मैं आपको लास्ट में वो पिक भी दिखाऊंगी जो उन्होंने मुझे सेंड की थी। उनका केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं था और जितनी मतलब कि उनके चार्जेस मैंने लिए थे जस्ट केक के लिए थे और कपकेक्स तो कम्प्लीमेंट्री थे और बाकी की ड्यूज़ उनकी तरफ मेरी रहती थी। लेकिन उन्होंने वापस जो है ना मुझसे कोई राब्ता अब तक नहीं किया है, ना ही मुझे वापस उन्होंने वो ड्यूज़ दी हैं। और इतनी मेहनत का पता नहीं क्यों लोग ऐसा नतीजा देते हैं, समझ ही नहीं आता। आज के बाद जो है ना मैं जस्ट एडवांस पेमेंट पर ही काम किया करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।